हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी और अस्सलाम वालेकुम सबको। कैसे हो आप सभी बताइए और सब सुनाइए कैसे हो। और हम आज बात करेंगे फिर सीमा भगोड़ी के बारे में। जो सीमा भगोड़ी है आवारा अय्याश औरत इलीगल तरीके से हमारे देश में आ गई है। और अब तो मुझे ऐसा लग रहा है वो तो इलीगल आई है, पर कुछ लोग हमारे हिंदुस्तान के जो हैं वो इसको इतनी सपोर्ट कर रहे हैं कि वो डिपोर्ट होने का नाम नहीं ले रही है। और कुछ लोग उसको जरूर से ज्यादा भी सपोर्ट करे और वो कुछ आम लोग नहीं, आम लोग उसको सपोर्ट नहीं करे, खूब ऊंचे लोग उसको सपोर्ट करें। जब भी वो इतनी उछल उछल के हर बात की एक्टिंग करके दिखाती है, हर बात उछल उछल के बोलती है और जरूरत से ज्यादा वो बोलने लग गई है। जैसे कि हर किसी को मजाक बनाना, हर किसी का करना, सब कुछ वो इतनी आसानी से बोल जाती है जैसे पता नहीं कहाँ की महारानी आई है और हमारे हिंदुस्तान में उसने जन्म लिया है, हमारे हिंदुस्तान की उसकी पैदाश ही है। वो सब कुछ इतने अच्छी तरीके से बोलती है, उसको किसी भी चीज का कोई डर नहीं होता। जैसे कि हमारे मोमिन सर इतना बड़ा काम कर रहे हैं, मोमिन सर जो बात करते हैं हर बात में मोमिन सर बोलते हैं। मोमिन सर को भी वो औरत नहीं छोड़ती है। वो आंटी लप्पू की अम्मी पाकिस्तान से आई हुई इलीगल महिला मोमिन सर को भी टारगेट करने से बिल्कुल भी नहीं छोड़ती है। गिलास कटोरी चम्मच सब प्लेट सब दिखाती है। मतलब इतना जरूरत से ज्यादा वो बोलती है औरत और इतनी ज्यादा करती है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। तो मेरा आज का टॉपिक यही है कि सीमा भगोड़ी को भगाना है, अपना देश बचाना है। क्योंकि वो औरत इतनी बेकार औरत है कि सबको सबको टारगेट करती है, सबको टारगेट करती है, हर किसी को गालियां दे देती है, हर किसी को कुछ भी मजाक बना देती है। फिर भी उसके खिलाफ कोई काम कार्रवाई नहीं कर रहा है। फिर भी उसकी लोग फिर भी कुछ लोग उसकी सपोर्ट करते हैं। वो ये नहीं देखते कि इलीगल आई हुई महिला हमारे हिंदुस्तान में जो घुस के आ गई है, वो उसको गाली गलोच वो सब करती है, फिर भी उसकी सपोर्ट करने के लिए बैठ जाते हैं। अपने हिंदुस्तान की बहनों को, माओ को, बेटियों को, सबको गालियां दिलवाते हैं उस भगोड़ी से। और कुछ लोग उसके दरवाजे पे तलवे चाटने उसके पहुंच जाते हैं। और जैसे कि उसने बच्चे का ड्रामा कर रखा है, तो वो उसकी गोद में बिल्कुल भी बच्चा नहीं है। भगोड़ी की गोद में कोई बच्चा नहीं है, सब ड्रामा है। और कभी भी इसको देखना, जब वो बच्चा लेती है तो अगर उसकी 64 दांत वाली का बच्चा ले लेती है तो वो बच्चा दिखाती है। और जिसका बच्चा इसने पैदा होने से पहले लिया था कि मैंने बच्चे को जन्म दिया, वो अपना बच्चा ले जा चुकी है। उसने किसी भी बच्चे को जन्म नहीं दिया है और वो अपना बच्चा यहाँ से ले गई है। बिल्कुल वो अपना बच्चा यहाँ से ले गई है क्योंकि नागरिकता नहीं मिलेगी इसी चक्कर से, और उसके बच्चे का भी नाम खराब हो जाएगा इस चक्कर से वो अपने बच्चे को ले गई है। अब वो वीडियो बनाती है, या तो 64 दांत वाली का बच्चा लेती है या फिर हाथ में कुछ भी नहीं लेती। जैसे नकली पेट लगाती थी ऐसे ही नकली बच्चा बनाती है वो। और इन चीजों में तो आप लोगों को सब जानते ही हो, बिल्कुल पक्की वाली है वो। समझ गए ना, पक्की वाली मतलब पक्की वाली है वो। तो वो ड्रामे करने में तो वैसे भी नंबर वन है। उसका तो झूठ का कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता भगोड़ी के अलावा। और जैसे कि आप जानते हो मैं 2 दिन से लाइव नहीं आ रही हूँ, उसकी एक वजह है, इसलिए मैं लाइव भी नहीं कर पा रही हूँ। जैसे कि मेरे घर में कोई हादसा ऐसा हो गया तो मैं 2 दिन से लाइव नहीं आई। कल से मैं जरूर लाइव आऊंगी। 7:40 का मेरी लाइव का टाइम है। कल से मैं 7:40 पे लाइव आऊंगी। मेरी वीडियो को पूरा देखना और हम लोग सब मिलके, एक अकेले से नहीं होगा, हम सब मिलके भगोड़ी का बैंड बजाते हैं, भगोड़ी का बैंड बजाते रहेंगे। उसको हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। भगोड़ी को तो हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है क्योंकि वो इलीगल आई हुई महिला है और उसको तो हम बिल्कुल बर्दाश्त भी नहीं कर सकते भगोड़ी को तो। और जो लप्पू है, लप्पू तो उसको भगोड़ी को इसलिए अपने घर में रख रखा है क्योंकि उसका खर्चा जो है, भगोड़ी का खर्चा उससे ही चलता है। भगोड़ी से लप्पू का खर्चा घर का भगोड़ी के नाचने गाने से चलता है। अगर भगोड़ी पछताती है, कुछ लोग कहते हैं वो पछताती है, उसको मजबूरन ये सब करना पड़ता है, तो मैं इस बात को नहीं मानती। वो बिल्कुल भी नहीं पछताती। अगर वो इतना पछताती तो फिर वो जल्दी से जल्दी मोमिन सर से कांटेक्ट करती, बात करती, अपनी बहन से बात करती और जाने की कोशिश करती और किसी का मजाक इस तरीके से नहीं बनाती जिस तरीके से भगोड़ी बनाती है। और वो इतनी पागल औरत तो है नहीं, जितनी वो होशियार है। तो उसका दिमाग जितना चलता है ना, मैं कहती हूँ शायद ही किसी का चलता होगा। तो ये बात सच है, भगोड़ी बिल्कुल ड्रामा करती है और एक ना एक दिन उसको सजा जरूर होगी, उसको जेल जरूर जाना पड़ेगा क्योंकि जेल जाना तो उसकी नसीब में है।
डिपोर्ट तो वो होगी 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, पर उसको डिपोर्ट तो होना ही पड़ेगा, सजा तो उसको काटनी पड़ेगी, चाहे कितने भी साल लग जाए। अरे ये तो सोचो, ये तो कुछ भी केस नहीं है, निर्भया वाला केस तो बिल्कुल सरेआम सबके सामने था, खुला था, दोषी भी सामने थे, फिर भी 7 साल केस को लगा दिए। 7 साल बहुत होते हैं, बहुत 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 ज्यादा। फिर भी निर्भया वाले केस में 7 साल लगा दिए थे। और ये तो खैर किसी की हत्या नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, बस ये तो एक इलीगल आई हुई महिला है जो रह रही है। इसके केस को तो देखिए कितना टाइम लगता है, मेरे को नहीं लगता कि इसके टाइम जल्दी से जल्दी इसका टाइम होगा, इसको भी टाइम लगेगा। आधी जिंदगी इसकी कट गई है, आधी और कट जाएगी। जब ये बुढ़ापे की तरफ जाएगी ना, शायद जब ही ये डिपोर्ट होने के उसमें आएगी, शायद ये जब ही डिपोर्ट होगी, नहीं तो मेरे को नहीं लगता ये डिपोर्ट होगी। अगर कितना टाइम लगेगा, हैदर भाई को सुनते सुनते हमें भी 8 महीने हो गए। अक्टूबर में आएंगे, नवंबर में आएंगे, दिसंबर में आएंगे, जनवरी में आएंगे, फरवरी में आएंगे, मार्च, अप्रैल लग गया, ईद पे आएंगे, रमजानों में आएंगे। ये भी हम देखते देखते सोचते सोचते इतना टाइम निकल गया, पर अभी तक हैदर भाई का कोई भी खबर नहीं है कि हैदर आ रहा है। एक तसल्ली उम्मीद जागी थी बीच में, अब धीरे धीरे वो भी वापस दोबारा से खत्म होने लग गई। जिस तरीके से उम्मीद की किरण जागी थी, मन में बहुत ज्यादा उत्साह था, मन में बहुत ज्यादा वो था, वो भी धीरे धीरे खत्म हो गया। जिस तरीके से हमने सोचा था ना, अब हैदर भाई आएगा, अपने 4 बच्चों को लेके जाएगा, अब केस खत्म होने वाला है, पर मुझे अभी, मैं अपनी राय बता रही हूँ, मुझे अभी लगता है कि केस अभी काफी लंबा चलेगा। और हैदर भाई तो अभी जल्दी, मेरे ख्याल से तो अभी हैदर भाई को टाइम लगेगा, अभी हैदर भाई नहीं आएंगे इंडिया, क्योंकि 7-8 महीने से तो हम भी देखते हैं, अक्टूबर में आएंगे, नवंबर में आएंगे, दिसंबर में आएंगे, मैं खुद लेने जाऊंगा, ये भी सुन रहे थे हम। जैसे कि मोमिन सर बोलते हैं, मोमिन सर अब तो ईद भी चली गई, तो प्लीज आपसे हाथ जोड़ के हम लोग विनती करते हैं, हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश करते हैं कि प्लीज मोमिन सर आप जाइए, हैदर भाई को इंडिया लाइए, और इंडिया ना ला सकते तो प्लीज मोमिन सर आपके हाथ में तो सब कुछ है। आप कहते हो ना मेरे हाथ में बच्चों की पावर है, जज ने, मजिस्टर ने मेरे हाथ में पावर दिए, तो उस पावर का इस्तेमाल करो और उन बच्चों की बात हैदर भाई से जरूर कराएं, उन बच्चों की बात हैदर भाई से जरूर कराएं। वो बाप अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा तड़प रहा है, वो बाप अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा बिलक रहा है, और वो बाप त्योहार पे भी खाली खाली त्योहार है, उसकी तो माँ भी नहीं रही, उस बाप की तो माँ भी नहीं रही, किसके कंधे पे जाके वो बाप रोएगा, किसके कंधे पे जाके वो बाप अपना दर्द बताएगा। एक माँ ऐसी चीज होती है कि बच्चा अपने कितना भी बड़ा, कितना भी जवान हो जाए, पर माँ ही होती है, माँ के लिए हमेशा बच्चा छोटा ही रहता है। तो हैदर भाई किसको अपना दर्द बताएंगे, किसको अपनी कहानी सुनाएंगे, किसको अपना दुख बताएंगे कि मेरे बच्चे अब आएंगे, तब आएंगे, मैं जाऊंगा, मैं मिलूंगा, मैं देखूंगा, कब देखूंगा, ये करूंगा वो। फिर भी उस बाप में बहुत बड़ा जिगर है, बहुत बड़ी हिम्मत है, सलूट है, ऐसी हिम्मत को हम लोग सलूट करते हैं। तो अगली नेक्स्ट वीडियो में आगे फिर मिलते हैं। ओके बाय, मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में फिर डालती हूँ। ओके बाय सभी को।